गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आशा करते हैं कि आप लोग ठीक होंगे। पिछले 2 दिन से टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण वीडियो नहीं आ रहा था, उसके लिए मैं माफ़ी मांगता हूं आप लोग से। ठीक, इससे पहले चैप्टर 9 तक वीडियो अपलोड कर दिया गया है रविश बायोलॉजी क्लासेस पर, आप लोग उसे देख रहे होंगे। ठीक, आज मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव यानी कि जिसको कहते हैं माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। अधिकतर सूक्ष्म जीव जो होता है ये मानव के लिए हानिकारक होते हैं, रोग पैदा करते हैं, लेकिन कुछ सूक्ष्म जीव ऐसे भी होते हैं जो हमारे लिए लाभकारी होते हैं, यानी कि हमारे भोज्य पदार्थ में कुछ न कुछ मदद करते हैं। चलिए, आपका समय ज्यादा व्यर्थ हम नहीं करते हैं, सीधे प्रश्न पर आते हैं। बायोगैस में होते हैं, तो बायोगैस जो होता है एक प्रकार के गैसों के समूह होता है। बायोगैस एक प्रकार के गैसों के समूह होता है, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड और मीथेन। और यहाँ पर मीथेन जो होता है लगभग 50 से 70% भागों में पाया जाता है, और शेष में ये कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन सल्फाइड रहते हैं। और मीथेन गैस जो होता है, मीथेन बैक्टीरिया जो मिथेनोजन जिसको कहते हैं आप लोग, मिथेनोजन बैक्टीरिया जो होता है ये बायोगैस में अहम भूमिका निभाते हैं। ऑप्शन देख लीजिए, ए कह रहा कार्बन डाइऑक्साइड, बी कह रहा हाइड्रोजन सल्फाइड, और सी कह रहा है मीथेन, और डी कह रहा है इनमें से सभी। यानी कि बायोगैस होता है ये गैसों का ही समूह होता है, यानी इनमें से सभी। डी ऑप्शन राइट आंसर है। दूध से दही बनने में किस जीवाणु का उपयोग होता है? देखिए, दूध से दही बनता है ये एक किण्वन प्रक्रिया के द्वारा संपन्न होती है, यानी कि पूर्ण होती है। और इसमें जो होती है लैक्टोबैसिलस, जिसको आप शॉर्ट फॉर्म कहते हैं LAB, यानी कि लैक्टोबैसिलस जीवाणु जो होता है ये दूध को दही में परिवर्तित कर देता है, जिससे दही की गुणवत्ता भी बढ़ जाती है और इसमें विटामिन B12 की मात्रा अधिक हो जाती है। यदि आप दही का सेवन करते हैं तो आपके शरीर में विटामिन B12 की मात्रा भी प्रचुर मात्रा हो जाती है, और हानिकारक जीवाणु भी आपके शरीर से नष्ट हो जाते हैं। तो देखिए, ऑप्शन ए कह रहा है क्लोस्ट्रीडियम, बी कह रहा है लैक्टोबैसिलस, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। एंटीबायोटिक शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम प्रयोग किया? देखिए, एंटीबायोटिक जो होता है यानी कि वैसा पदार्थ जो रोग फैलाने वाले रोगाणुओं के विरुद्ध कार्य करता है, उसे एंटीबायोटिक्स कहते हैं या फिर प्रतिजैविक कहते हैं। और इसका प्रयोग जो किए थे ये वॉक्समैन किए थे, लेकिन इसका खोज किए थे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग नामक वैज्ञानिक थे, जो 20वीं शताब्दी में 1928 ईस्वी में किए थे। ऑप्शन देख लीजिए, फ्लेमिंग, पास्चर और वॉक्समैन, यानी शब्द का प्रयोग जो किए थे ये वॉक्समैन, यानी कि ऑप्शन नंबर से राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन करिए। कवक एवं उच्च कुल के पौधे की जड़ों के बीच बनने वाले सहजीवी संबंध को कहा जाता है? देखिए, कवक और उच्च वर्ग के पौधे, जिसमें विशेष करके जिम्नोएस्पर्म, और ये जिम्नोएस्पर्म जो होते हैं ये ढलान वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं, और इन दोनों के बीच सहयोग होता, सहजीवी बनता संबंध, उसको कहते हैं माइकोराइजा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। मानव रुधिर में कोलेस्ट्रॉल के स्तर को घटाने में सहायक स्टेटिन तैयार किया जाता है। ये मोनास्कस परपुरियस नामक इस्ट से तैयार किया जाता है। अब ऑप्शन देख लीजिए, जीवाणु से, शैवाल से, विषाणु से, इस्ट से। तो यहाँ पर जो ऑप्शन यहाँ पर दिया है मोनास्कस परपुरियस तो नहीं दिया हुआ, लेकिन ये पूछ रहा है किसके द्वारा, तो मोनास्कस परपुरियस जो होता है वह एक प्रकार के इस्ट ही होता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। बाहित बाहित मल जल के
द्वितीयक उपचार में मुख्यतः किसकी आवश्यकता होती है? अब देखिए, घरों से, कल कारखानाओं से और घरों से निकलने वाले कूड़ा कचरा या फिर नाली के गंदे पानी, ये बाहित मल कहलाता है। ठीक, और इसके द्वितीयक उपचार में जो होता है, हम लोग इस पर जीवाणु के प्रहार कराते हैं, यानी कि आक्रमण कराते हैं, जिससे ये छोटे छोटे भोज्य पदार्थ को खंडित कर देते हैं, यानी कि उसको जल में विलय कर देते हैं। ऑप्शन देख लीजिए, करा एस्ट, विषाणु, जीवाणु, कवक। नहीं, हम जीवाणु का प्रयोग करते हैं द्वितीयक उपचार में। ऑप्शन नंबर से राइट आंसर है। नीलहरित शैवाल तथा राइजोबियम जीवाणु किस कुल के पौधे की जड़ों में पाए जाते हैं? अब देखिए, नीलहरित कुल के शैवाल जो होता है या फिर राइजोबियम जीवाणु जो होता है, ये लेग्यूमिनस कुल के अंतर्गत आते हैं। अब लेग्यूमिनस कौन कौन होते हैं? जैसे मटर हो गया, चना हो गया, मसूर हो गया, ये सब जो होते हैं लेग्यूमिनस कुल के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन देख लीजिए, एक आ रहा है एपिसाइनोसिस, बी का रहा है एस्टेरिस और सी का रहा है लेग्यूमिनोसी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। गोबर गैस प्लांट में कौन सा जीवाणु प्रमुख रूप से कार्य करता है? अब देखिए, गोबर गैस जो होता है, इसमें मुख्य रूप से मेथेनोजन बैक्टीरिया बोलिए या फिर जीवाणु बोलिए, ये मुख्य यादा निभाता या भूमिका निभाते हैं। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। नीलहरित शैवाल किस खेत के लिए उपयोगी जैव प्रोडक्ट होता है? अब देखिए, नीलहरित शैवाल जो होता है, ये एक प्रकार के नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले जीवाणु होते हैं। ठीक, और ये जो होते हैं धान के खेतों में डाला जाता है। यदि धान ऑप्शन में नहीं रहेगा तो हम चावल में मार सकते हैं ऑप्शन के अनुसार। ए का रहा मक्का, बी का रहा गेहूं, सी का रहा एक और डी का रहा चावल। यदि यहाँ पर चावल के स्थान पर धान भी रहेगा तो हम धान में मारेंगे, यानी ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। जल में ई कोलाई की अधिकता किसकी सूचक है? यदि जल में ई कोलाई की मात्रा अधिक हो जाता है तो ये बाहित मल जल का सूचक होता है। ऑप्शन देख लीजिए, पानी का खारापन, औद्योगिक प्रदूषण, बाहित मल जल प्रदूषण, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। साइनोबैक्टीरिया का प्रयोग जैव उर्वरक के रूप में किया जाता है। साइनोबैक्टीरिया कहिए या फिर नीलहरित शैवाल कहिए, ये नाइट्रोजन स्थिरीकरण करते हैं। ठीक, और ये जो होता है साइनोबैक्टीरिया या फिर नीलहरित शैवाल कहते हैं, इसके धान के खेतों में प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन देख लीजिए, ए का रहा गेहूं, बी का रहा मक्का और सी का रहा धान, यानी ऑप्शन नंबर से राइट आंसर है। प्रतिजैविक है, प्रतिजैविक जो होता है एक प्रकार के औषधि होता है। बहुत ही आसान प्रश्न है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। उच्च कुल के पौधे की जड़ों एवं कवक के बीच बनाए जाने वाले सहजीवी संबंध को कहते हैं। जब उच्च कुल के पौधे विशेष करके जिम्नोस्पर्म के जड़ों में जब कवक जो होता है सहजीवी संबंध बनाता है, इसको माइकोराइजा कहते हैं। इसमें कवक जो होता है भूमि से पोषक तत्व को ग्रहण करके पेड़ पौधे को देता है और बदले में पेड़ पौधे कवक को भोजन प्रदान करता है। ऑप्शन देख लीजिए, एक हरा जैव विविधता, लाइकेन, न्यूडल और डी का रहा माइकोराइजा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन करिए। सिट्रिक अम्ल का उत्पादन होता है। सिट्रिक अम्ल का उत्पादन जो होता है, ये एक प्रकार के एस्परजिलस नाइगर नामक कवक से उत्पादन होता है। ऑप्शन देख लीजिए, ए का रहा राइजोबस, बी का रहा सरकरा से। नहीं, नेक्स्ट ऑप्शन देखिए, यहाँ देखिए
एस्परजिलस नाइगर नहीं लिखा हुआ, आधार नाम है, यानी कि एस्परजिलस नाइगर का पूरा नाम होता है, कवक होता है, और यहाँ पर नाइगर नहीं दिया तब पर भी हम ऑप्शन नंबर सी को सही करेंगे, यानी कि राइट आंसर सी है। अत्यधिक अल्कोहल लेने से शरीर का कौन सा अंग सबसे अधिक प्रभावित होता है? जब कोई व्यक्ति अत्यधिक मात्रा में अल्कोहल का प्रयोग करते हैं, उसका यकृत जो होता है अधिक प्रभावित होता है। ऑप्शन देख लीजिए, फेफड़ा, यकृत, आमाशय, पलिया, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। बेकरी में प्रयोग होने वाला ईस्ट है, अब देखिए बेकरी में प्रयोग जो होता है सबसे अधिक सैक्रोमाइसिस सेरेबिसिस ईस्ट जो होता है इसी का प्रयोग किया जाता है। इसी ईस्ट का प्रयोग अल्कोहल बनाने में भी किया जाता है, और ये सभी प्रक्रिया जो होता है बेकरी में किण्वन प्रक्रिया के द्वारा कोई भी उत्पाद बनता है, यानी ऑप्शन आप देख लीजिए सैक्रोमाइसिस सेरेबिसिस, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। पेनिसिलिन एंटीबायोटिक उत्पादन किया जाता है। पेनिसिलिन जो होता है एंटीबायोटिक, ये 20वीं शताब्दी 1928 ईस्वी में एलेक्जेंडर फ्लेमिंग नामक वैज्ञानिक थे, जिन्होंने इसे एक कवक के सहायता से, और कवक का नाम याद रखिएगा पेनिसिलिन नोटेटम से निर्माण किया गया था, और इस कवक के नाम पर ही इसका नाम रखा गया था पेनिसिलिन, और इसका प्रथम उपयोग 1941 ईस्वी में किया गया था, और व्यापक उपयोग यानी कि बड़े पैमाने पर जो उपयोग किया गया था 1945 ईस्वी में अमेरिकी सैनिक के घायल होने में किया गया था। देख लीजिए, एक रहा जीवाणु, बी का रहा कवक, सी का रहा शैवाल, डी का रहा विषाणु, यानी कि कवक से। निम्नलिखित में कौन जैव उर्वरक है? अब देखिए, साइनोबैक्टीरिया भी एक प्रकार के जैव उर्वरक की तरह कार्य करता है, माइकोराइजा भी होता है, और सहजीवी जीवाणु भी होता है, यानी कि इनमें से सभी ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। निम्नलिखित में कौन सा फफूंदी साइक्लोएस्पिरिन ए बनाता है जो अंग प्रत्यारोपण में प्रतिरक्षा निरोध कारक के रूप में प्रयुक्त होता है? अब देखिए, ट्राइकोडर्मा जो होता है पॉलीएस्पोरम, ये अंग प्रत्यारोपण में स्टेटिन बनाता है, जो अंग प्रत्यारोपण में कम आते हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है, ट्राइकोडर्मा पॉलीएस्पोरम। वैसे बैक्टीरिया का समूह जो सेल्यूलोज पदार्थ पर अवायवीय वृद्धि करते हैं तथा वायवीय आजक संपाचित्र तथा पशुओं के प्रथम आमाशय में पाए जाते हैं कहलाते हैं? अब देखिए, जो शाकाहारी जीव जंतु होता है विशेष करके गाय भैंस, उन जीवों आमाशय के रूमेन भाग में एक मेथेनोजन बैक्टीरिया पाई जाती है, जो सेल्यूलोज के पाचन में अहम भूमिका निभाते हैं। तो देख लीजिए ऑप्शन एक आ रहा है मेथेनोजन, यानी कि ऑप्शन नंबर ए यही राइट आंसर है इसका। 21 नंबर क्वेश्चन का रहा है एस्पाइरुलिना है। अब देखिए, एस्पाइरुलिना जो होता है एक प्रकार का शैवाल होता है, और इसमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और वसा जो होता है प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, और इसलिए इसे अंतरिक्ष यात्री जो होता है वो इसे गोली या टेबलेट के रूप में भी प्रयोग करते हैं। और एस्पाइरुलिना जो होता है ये सिंगल सेल प्रोटीन का या फिर एकल कोशिका प्रोटीन के अंतर्गत भी आते हैं। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन का जैव उर्वरक, जैव पीड़कनाशी, खाने योग्य कवक नहीं, सिंगल सेल प्रोटीन होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
मिट्टी की उपजाऊ बनाने में सहायक होते हैं। कुछ जीव ऐसे होते हैं जो मिट्टी की उपजाऊ क्षमता बढ़ा देते हैं, उसे जैविक खाद कहते हैं। तो देख लीजिए ऑप्शन ए कारा कीटनाशक, बी कारा जैविक खाद, सी कारा ईस्ट, डी कारा इनमें से सभी नहीं। कीटनाशक जो होता है ये कीटाणुओं को मारने का काम करते हैं, और जैविक खाद जो होता है ये भूमि की उपजाऊ क्षमता बढ़ा देते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यानी कि इडली एवं डोसा का आटा किस सूक्ष्म जीव के प्रयोग से बनाया जाता है। अब देखिए इडली और डोसा का जो आटा होता है इसके लिए दाल एवं चावल के आटे जो होता है इसमें ल्यूकोनोस्टॉक स्ट्रेप्टोकोकस फीकेलिस जीवाणु के द्वारा किण्वन कराया जाता है, जिनसे इस आटे में कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है और ये आटे को ढीला एवं मुलायम बना देता है। तो ऑप्शन देख लीजिए, ए कारा जीवाणु, बी कारा लैक्टोबैसिलस, सी कारा विषाणु, डी कारा स्नेह। इडली और डोसा जो होता है इसके आटे में ल्यूकोनोस्टॉक स्ट्रेप्टोकोकस फीकेलिस जीवाणु का प्रयोग करते हैं, और वर्तमान समय में इसके स्थान पर इनो का भी प्रयोग कर सकते हैं, यानी इसका आंसर जो रहेगा ए राइट आंसर है। अब देखिए लैक्टोबैसिलस है, इसका उपयोग दही बनाने में किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, मृदा में नाइट्रोजन स्थिरीकरण हेतु हम किसका प्रयोग कर सकते हैं। नीलहरित शैवाल या साइनोबैक्टीरिया जो होता है ये नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने में काम आते हैं। तो ऑप्शन देख लीजिए, एक करा नीलहरित शैवाल बैक्टीरिया यानी किसी साइनोबैक्टीरिया भी कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन करिए, ब्रेवरी का संबंध किससे है। अब देखिए सैक्रोमाइसिस सेरेब्रिस इस्ट जो होता है इसी को ब्रेवरी या ब्रेवर्स इस्ट भी कहा जाता है, और इसी के सहायता से अल्कोहल, बिस्किट, पावरोटी इटीसी बनाए जाते हैं, इसलिए इस इस्ट को ब्रेवर्स इस्ट या फिर बेकरी इस्ट के भी नाम से जाना जाता है। ऑप्शन देख लीजिए, सैक्रोमाइसिस इसे कहते हैं सैक्रोमाइसिस सेरेब्रिस, पूरा नाम नहीं दिया, इतना आप याद कर लीजिए, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पेनिसिलिन किससे प्राप्त होती है। पेनिसिलिन जो होता है पेनिसिलियम नोटेंटम नामक कवक से प्राप्त होती है, और सर्वप्रथम पेनिसिलिन को खोज किए थे एलेक्जेंडर फ्लेमिंग नामक एक वैज्ञानिक थे, जो 1928 ईस्वी में खोज किए थे। इसका प्रथम उपयोग 1941 ईस्वी में किया गया था, और इसका व्यापक उपयोग 1945 ईस्वी में किया गया था। ऑप्शन देख लीजिए, एस्परजिलस फ्यूमिगेट्स नहीं, पेनिसिलियम नोटेटम, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन करिए, कुछ नीले हरे शैवाल का उपयोग जैव उर्वरक के रूप में किया जा सकता है, क्योंकि अब देखिए नील हरित शैवाल जो होता है ये नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने में सहायक होते हैं, इसलिए हम इसे जैव उर्वरक के रूप में भी उपयोग करते हैं। एक आ रहा है ये प्रकाश संश्लेषी होते हैं, प्रकाश संश्लेषी होते हैं, ठीक है, आगे बताइए। इसमें क्लोरोफिल भी होते हैं, ये कहीं भी उग सकते हैं नहीं, ये नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कर सकते हैं, इसलिए उसे उपयोग किया जाता है जैव उर्वरक के रूप में, यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्लोरेला निम्न में से क्या है। क्लोरेला एक प्रकार के शैवाल होता है, इसे एकल कोशिका प्रोटीन या सिंगल कोशिका प्रोटीन भी कहा जाता है, या सिंगल सेल प्रोटीन भी कहा जाता है। एक कारा जीवाणु, बी कारा शैवाल, सी कारा प्रोटोजोआ, और डी कारा एकल कोशिका प्रोटीन, यानी ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन एकल कोशिका प्रोटीन है, यानी कि शॉर्ट में उसे कहते हैं एससीपी, यानी कि सिंगल सेल प्रोटीन। अब देखिए
एस्पायरुलिना भी होता है, क्लोरेला भी होता है, सिनेडेस्मस, यानी ये तीनों जो होता है ये एससीपी के अंतर्गत आते हैं, यानी कि सिंगल सेल प्रोटीन के अंतर्गत आते हैं, यानी ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन करिए। किस गैर फली पौधे के जड़ पिंड में जैविक खाद मौजूद है, यानी कि वैसे फल या पौधे जिसमें फली नहीं लगते हैं, तो देख लीजिए एजोबैक्टर, बिकरा, क्लॉस्ट्रिडियम, नेक्स्ट ऑप्शन दिखाइए, फ्रेंकिया और डिकरा, इनमें से कोई नहीं। ऊपर करिए। अब देखिए एजोबैक्टर जो होता है ये गैर फली पौधे के जड़ों में पाए जाते हैं, यानी कि जिसको कहते हैं जिम्नोस्पर्म पादप के जड़ों में पाए जाते हैं, और ये जैविक खाद की तरह कार्य करते हैं, यानी कि एजोबैक्टर। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। दूध से दही बनने में किस बैक्टीरिया का उपयोग होता है? देखिए दूध से दही बनता है ये किण्वन प्रक्रिया के द्वारा बनती है, इसमें लैक्टोबैसिलस अहम भूमिका निभाते हैं, यानी कि LAB के सहायता से ही दही का निर्माण होता है। और दही जो होता है इसमें विटामिन B12 की मात्रा प्रचुर मात्रा में पाई जाती है, और इसके सेवन यानी कि प्रयोग करने से आपके शरीर में विटामिन B12 की मात्रा बनी रहती है, और साथ ही आपके शरीर में हानिकारक कुछ जीवाणु होता है उसे नष्ट भी करते हैं दही। देख लीजिए क्लॉस्ट्रिडियम, लैक्टोबैसिलस, ए और बी दोनों नहीं, स्ट्रेप्टोकोकस नहीं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो होता है यानी कि लैक्टोबैसिलस का हम दही में उपयोग करते हैं। नेक्स्ट वैसे जीवाणुओं के समूह जो फफूंदी के तंतुओं से जुड़कर जाल जैसी संरचना बनाते हैं उससे कहलाते हैं। अब देखिए कुछ जीवाणुओं के कोशिकाएं जो होती है ये कवक के साथ जुड़कर जाल जैसी संरचना बनाती है, जिसे फ्लॉक्स कहते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। पास्चुराइजेशन में गर्म करते हैं। अब देखिए पास्चुराइजेशन जो होता है ये 70 से 80 डिग्री सेल्सियस पर नियमित तापमान पर इसे गर्म कर पुनः इसे ठंडा किया जाता है। इसमें कहा केवल दूध को नहीं, किसी भी तरल को 70 डिग्री से ऊपर नहीं, किसी भी तरल को 100 डिग्री सेल्सियस 100 डिग्री पर जीवाणु नष्ट होने लगते हैं, किसी भी तरल को 70 से 80 डिग्री सेल्सियस पर गर्म कर उसे शीघ्रता से ठंडा किया जा सकता है, इसे कहते हैं पास्चुराइजेशन, यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन करिए। मानव शुक्राणु के एक्रोसोम का निर्माण होता है। अब देखिए मानव के शुक्राणु के केंद्रक के ऊपर या सिर के ऊपर एक टोपी या चम्मच या सर या भालेनुमा संरचना पाई जाती है, जिसे एक्रोसोम कहते हैं। और एक्रोसोम में हाइड्रोलाइटिक एंजाइम विशेष करके लाइसिन जैसे एंजाइम पाए जाते हैं, जो अंडाणुओं को भेदन में सहायक होते हैं। और गोल्जी काय से इसका एक्रोसोम का निर्माण जो होता है गोल्जी काय से होता है। ऑप्शन आप देख लीजिए, केंद्रक द्वारा, लाइसोसोम द्वारा, गोल्जी काय द्वारा, अंतःदर्वी जालिका द्वारा नहीं। मानव के शुक्राणु एक्रोसोम का जो निर्माण होता है वो गोल्जी काय द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। किस बैक्टीरिया के कारण श्वेत चीज में बड़े बड़े छिद्र पाए जाते हैं? अब चीज को ही कहते हैं पनीर। अलग अलग पनीर के बनाने में अलग अलग कवक और जीवाणु के उपयोग किया जाता है, और सैकड़ों किस्म के भी पनीर पाए जाते हैं, और सबका अलग अलग स्वाद भी होता है। अब श्वेत चीज कह रहा है, इसके लिए प्रोपियोनिक बैक्टीरियम का उपयोग किया जाता है, जिससे चीज में बड़े बड़े छिद्र होने की होल हो जाते हैं।
यानी प्रोपियोनिक बैक्टीरियम सरमेनाई। आज का ये लास्ट प्रश्न था, आप लोग इसे देखिए, लाइक करिए और दोस्तों के पास शेयर करिए। जय हिंद। नेक्स्ट क्लास के लिए